वेलकम बैक टू ए लेवल्स फर्दर मैथमेटिक्स 9231। अभी तक हम इस सीरीज़ में रूट्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशंस कर रहे थे विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर। और हमने उस चैप्टर में जो फर्स्ट सेक्शन है ऑन क्वाड्रेटिक्स वो कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ओनली 2 क्वेश्चंस। ठीक है, सो दीज क्वेश्चंस आर नॉट टू इजी बट ऑल्सो नॉट टू हार्ड। सो आई इनकरेज यू कि जब भी क्वेश्चन सामने आए तो आप वीडियो को पॉज कर लें, पहले खुद ट्राई करें एंड देन वॉच माई सोल्यूशन। इस वीडियो में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप सिर्फ सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, but I highly recommend that you watch this video and also try these questions yourself. Right, so let's start. Question number 1, we have if x squared plus bx plus c equals 0 has roots alpha beta. तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। Prove that. Part A says if alpha equals 3 beta, so one root is 3 times the other root. Part A says then, and we have to show this expression that b square should be equal to 16 by 3c. So हमने एक रिलेशनशिप बताना है between b and c. So जो रूट्स हैं हमारे पास अल्फा बीटा वो क्या हैं? These are 3 beta and beta because अल्फा जो है वो 3 बीटा के इक्वल है। जो इक्वेशन है वो है x squared plus bx plus c is equal to 0. Right, so start करते हैं with the sum of roots and product of roots. So summation alpha that was equal to negative b over a, and summation alpha beta the product is equal to c over a. सम क्या होगा? सम होगा हमारे पास 3 बीटा प्लस बीटा, सम कर दिया हमने, दैट्स इक्वल टू ए बी सी की वैल्यूज हम इक्वेशन से रीड आउट कर लेते हैं। सो ए की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे और बी की वैल्यू b ही है, सो लेट्स राइट इट एज नेगेटिव b। एंड यहाँ से द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 3 बीटा टाइम्स बीटा is equal to c की वैल्यू c ही है और a की वैल्यू 1 है, so that's equal to c. From here we get 4 beta equals negative b, and from here we get 3 beta square equals c. So दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2। हमने शो क्या करना है? आईज ऑन द टारगेट। ठीक है, ये हमने शो करना है दैट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड सी। इसका मतलब कि हमें इन इक्वेशंस में से इस बीटा को एलिमिनेट करना होगा और हमारे पास पीछे एक इक्वेशन रह जाएगी इन बी एंड सी। सो यहाँ से मैं बीटा निकाल लेता हूँ, बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बी ओवर 4, और इसको हम यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं द सेकेंड इक्वेशन। सो 3 टाइम्स बीटा की वैल्यू है नेगेटिव बी ओवर 4 स्क्वायर इक्वल्स सी। So expanding the square, we get 3 times beta square over 16 equals c. And now b square is equal to 16 भी उधर जाएगा, 3 भी उधर जाएगा, we get 16 over 3c, and exactly यही चीज़ हमने शो करनी थी। तो हमने शो कर दिया। Now we can proceed to the second part of the question। ठीक है, second part क्या है? if alpha equals beta minus 2। so again हमें इस तरह की एक कंडीशन दी हुई है on alpha and beta, देन वी हैव टू शो दिस रिलेशनशिप। ठीक है, अगेन सेम प्रोसीजर होगा कि हमारे पास इसी तरह सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम बनाएंगे, दो इक्वेशंस आएंगी, उनमें से हम बीटा को एलिमिनेट कर देंगे या अल्फा को, वट एवर डिपेंडिंग ऑन आप अल्फा में काम कर रहे हैं कि बीटा में काम कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, वी जस्ट एलिमिनेट देम एंड पीछे हमारे पास जो एक बी और सी का रिलेशनशिप रह जाएगा। सो पार्ट बी इट सेज दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस 2। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारे रूट्स हैं अल्फा बीटा वो क्या होंगे? बीटा माइनस 2 कॉमा बीटा। तो ये हमारे पास दो रूट्स हैं। अगेन द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नेगेटिव बी ओवर ए, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। ओके, सम क्या होना चाहिए? दैट इज बीटा माइनस 2 प्लस बीटा, दोनों को सम कर दिया, इक्वल्स नेगेटिव बी क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, and the product is beta minus 2 times beta equals c. So दो equations आ गई, थोड़ा simplify कर लेते हैं। So this will become 2 times beta minus 2 equals negative b. यहाँ से बीटा को अगर isolate कर लूँ, so beta is equal to 2 minus b over 2। सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, सीधा जो बीटा की वैल्यू है उसको यहाँ प्लग इन कर दें और आपके पास बीटा एलिमिनेट हो जाएगा एंड होपफुली वी गेट द सेम रिजल्ट। तो बीटा माइनस 2, सो 2 माइनस बी ओवर 2, दैट्स बीटा माइनस 2
times beta once again 2 minus b over 2 is equal to c. ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं, वो होगा 2, वी गेट 2 minus b minus 2 times 2 which is 4. Second bracket as it is, 2 minus b over 2 equals c. ओके, सो यहाँ पे न्यूमरेटर बन जाएगा हमारे पास 2 minus 4 which is -2, -b -2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 minus b, डिनोमिनेटर्स 2 and 2 हैं, equals c. यहाँ पे आई ऑब्जर्व समथिंग, होपफुली आपने भी ऑब्जर्व कर लिया हो, और वो ये है कि अगर हम यहाँ से -1 को कॉमन ले लें, सो फर्स्ट ब्रैकेट के न्यूमरेटर में से मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ, -1 कॉमन ले लिया, पीछे रह जाएगा हमारे पास बीटा भी नेगेटिव है, 2 भी नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएंगे, और मैं इनका ऑर्डर भी चेंज कर लेता हूँ, एडिशन में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, सो ये 2 प्लस बीटा लिख लेता हूँ मैं इसको, बीटा प्लस 2 की बजाय, ओवर 2 टाइम्स 2 माइनस बीटा ओवर 2 इक्वल्स सी. आई होप पैटर्न समझ आ गया हो आपको, यहाँ पे 2 प्लस बीटा एंड 2 माइनस बीटा है. वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स a प्लस b एंड a माइनस b. ठीक है, सो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वही फॉर्म है a प्लस बी ए माइनस बी वाली. सो जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है वहाँ तो हमारे पास 4 आना ही था, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, और ये जो -1 है इसको हम इक्वेशन के उस साइड पे ले जाते हैं, वी गेट अ -c. ठीक है, ऑलमोस्ट डन. सो 4 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स -4c. इक्वेशन आ गई है हमारे पास. नाउ ऑल वी हैव टू डू इज राइट इट इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन. ठीक है, सो बी स्क्वायर को हमने आइसोलेट करना है, दैट शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स c प्लस 1. सो बी स्क्वायर को आइसोलेट करते हैं, बी स्क्वायर बन जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स that's gonna be 4c plus 4. That's very easy. That's the same thing that we need. So b square equals 4 कॉमन ले लें, 4 times c plus 1. So exactly यही चीज़ हमने शो करनी थी. So we are done with question number 1. I hope that is clear. Any questions you can ask me in the comments below. Now we can go to question number 2. So question number 2 says a quadratic equation has roots alpha beta. Given that 1 over alpha plus 1 over beta equals 1/2, 1 over alpha plus 1 over beta, ये क्या चीज़ है? That is summation of 1 over alpha, and alpha square plus beta square, ये क्या चीज़ है? That is summation of alpha square. That's equal to 12. Find two possible quadratic equations that satisfy these values. So हमें ऐसी quadratics चाहिए जिनके roots alpha beta इन equations को satisfy करें. राइट, लेट्स स्टार्ट. सो रोड मैप हमारा क्या होगा? रोड मैप ये होगा कि हम इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो लगा लें, अगर हमारे पास नहीं है तो हमें डिराइव करने पड़ेंगे, एंड वी प्लग इन द वैल्यूज 1/2 एंड 12. ठीक है, एंड दैट विल लीड अस समवेयर. कैसे लीड करेगा अभी हमें पता नहीं है कि व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, लेकिन दैट इज़ द वे, क्योंकि जो क्वांटिटीज़ आपको दी हुई हैं आपने उनसे आगे चलना है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, दैट्स इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा ओवर समेशन ऑफ अल्फा बीटा. ये हमने एक प्रीवियस वीडियो में ये रिजल्ट देखा था. सो 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, जो लेफ्ट साइड है इक्वेशन की, उसका आंसर है 1/2, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर, दैट्स इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा ओवर समेशन ऑफ अल्फा बीटा. इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें ना सम का पता है ना प्रोडक्ट का पता है. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं. जो ये हमारे पास समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर है, इसका भी हमने फॉर्मूला निकाला था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट वाज समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा. बाय द वे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया आई अपोलोजाइज, लेकिन अब बता रहा हूँ कि इसको याद कर लें. ओके, सो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू हमारे पास 12 है, दैट्स 12 इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा. So this is equation number 1 and this is equation number 2. ठीक है, आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन्स हैं. अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा कि अननोन्स क्या हैं, मैं इन इक्वेशंस को एक डिफरेंट फॉर्म में लिखता हूँ एंड यू विल सी कि अननोन्स इस इक्वेशन में क्या हैं. लेकिन पहले क्या करें कि वीडियो को पॉज कर लें और देख लें कि दो इक्वेशंस तो हैं, इनमें दो अननोन्स क्या चीज़ें हैं. सो ऐसा करते हैं कि जो सम है उसको हम एस कह देते हैं और जो प्रोडक्ट है उसको हम पी कह देते हैं. तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? पहली इक्वेशन होगी 1/2 इक्वल्स एस ओवर पी,
और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 12 इक्वल्स एस स्क्वायर माइनस 2p। ठीक है, सो एस एंड पी, द सम एंड द प्रोडक्ट, दीज आर द टू अननोन्स, और इनको अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एस एंड पी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से शुरू करूँगा, यहाँ से एस को निकाल लेते हैं, एस इक्वल्स p/2, और इसको प्लग इन कर देते हैं इनटू दी अदर इक्वेशन। सो दिस इज 12 इक्वल्स p/2 होल स्क्वायर माइनस 2p, एंड दैट्स अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, सिंप्लीफाई करें और उसको सॉल्व कर लें। सो वी हैव 12 इक्वल्स p स्क्वायर बाय 4 माइनस 2p। मैं पूरी इक्वेशन को ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ टू गेट rid of this denominator. So I will multiply this equation by 4 on both sides. We get 48 equals p square minus, this should be 8p, and we get p square minus 8p minus 48 is equal to 0. सो दैट्स आवर क्वाड्रेटिक। यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स जो है वो स्किप करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये मैथ 9709 के स्टेप्स हैं, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि एक क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं। सो डॉट 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 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज़ मैथ 9709। काफ़ी इजी स्टेप्स हैं, फैक्टराइजेशन कर लें, आपके पास एंड में p की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो वो कौन सी वैल्यूज़ हैं? आई विल जस्ट राइट द सोल्यूशन। p इज़ 12 एंड p इज़ -4। सो ये p की वैल्यूज़ आ गई, इनको हम प्लग इन करते हैं यहाँ पे। सो s क्या है? s इज़ हाफ ऑफ p, s इज़ p/2। तो 2 वैल्यूज़ है आपके पास s की आ जाएंगी। सो s इज़ इक्वल टू 6 एंड s इज़ इक्वल टू -2। सो ये हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक्स होंगी जिनका ये प्रोडक्ट और ये सम होना चाहिए, और एक हमारे पास सेपरेट क्वाड्रेटिक ऐसी होगी जिसका ये प्रोडक्ट और ये सम होना चाहिए, एंड बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़ विल सेटिस्फाई दीज कंडीशंस जो हमें ऊपर दी हुई हैं। तो इन रिजल्ट्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आई विल पेस्ट देम ऑन द नेक्स्ट पेज, वहाँ पे हम ये इक्वेशंस निकाल लेते हैं। राइट, सो लास्ट वीडियो में हमने, नॉट द लास्ट वीडियो बट प्रीवियस वीडियो, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक क्वाड्रेटिक को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है, सो x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा इक्वल 0। हमने ये स्टेप्स पहले किए थे, जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आती है x स्क्वायर्ड माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। एंड अगर मैं इसको s और p की टर्म्स में लिखूं तो ये बनता है x स्क्वायर्ड माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास s और p की वैल्यूज़ हैं, ये वाला सेट भी है और ये वाला सेट भी है। सो दिस सेट विल गिव अस वन इक्वेशन, दिस सेट विल गिव अस अनदर इक्वेशन। तो ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर्ड, s की वैल्यू क्या है? 6 है, सो माइनस 6x प्लस p की वैल्यू 12 है, दैट्स वन इक्वेशन। द अदर वन इज x स्क्वायर्ड minus minus, that should be plus 2x, and then we have -4 is equal to 0. So these are the two quadratics जिनके रूट्स जो होंगे, अल्फा बीटा जो रूट्स होंगे, वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। हमने ये 2 ही सवाल करने हैं इस वीडियो में। आई होप everything is clear. If you have any questions, as always, please get in touch in the comments, by email, or through my website. And this completes our section on quadratics. हम next video में cubics को शुरू करेंगे. We will do the same things with cubics, sum and product of roots, and also some other results जिस तरह के हमने यहाँ पे निकाले. So I will see you next time.